नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। वीडियो का थंबनेल और शीर्षक देखकर आपको पता चल गया होगा कि आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। तो चलिए आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, आज बात करेंगे इंडिया की शायद सबसे बड़ी कॉर्पोरेट स्टोरी की, कहानी अंबानी भाइयों की। और ये पूरी कहानी सिमटकर बस एक सवाल पर आ जाती है, आखिर कैसे भारत के सबसे ताकतवर अरबपतियों में से एक अपना सब कुछ खो बैठा। ये जो चौंकाने वाला बयान है ना, ये खुद अनिल अंबानी का था। तो सवाल वही है, आखिर वो इस मुकाम तक पहुँचे कैसे? तो इस पहेली को समझने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में चलना होगा। ये कहानी शुरू होती है एक विशाल रिलायंस एम्पायर से, जिसे खड़ा किया था विजनरी धीरूभाई अंबानी ने। कंपनी ने तो खैर रॉकेट की स्पीड से तरक्की की, लेकिन 2002 में धीरूभाई अंबानी के गुजरने के बाद पावर के लिए एक ऐसी जंग छिड़ी जिसने एक बहुत बड़े झगड़े की नींव डाल दी। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस झगड़े को सुलझाया कैसे गया। यहाँ एंट्री होती है उनकी माँ कोकिलाबेन अंबानी की, जिन्होंने बीच बचाव करके बंटवारे का रास्ता निकाला। साल 2005 का ये बंटवारा कोई मामूली बंटवारा नहीं था। इसने दोनों भाइयों को जो बिजनेस मिले उसमें जमीन आसमान का फर्क पैदा कर दिया, और यहीं से हमेशा के लिए दोनों की किस्मत का रास्ता अलग हो गया। और ये बंटवारा था कैसा? देखिए, मुकेश अंबानी को मिले वो बिजनेस जो स्टेबल थे, जिनसे लगातार कैश आ रहा था, जैसे पेट्रोकेमिकल्स और रिफाइनिंग। वहीं अनिल अंबानी के हिस्से में आए भविष्य के बिजनेस, टेलीकॉम, पावर, इंफ्रा, जिनमें ग्रोथ तो बहुत थी पर रिस्क भी उतना ही ज्यादा था। और कुछ टाइम के लिए तो ऐसा लगा कि अनिल की ये हाई रिस्क वाली स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही थी। उन्हें जबरदस्त कामयाबी मिली, एक के बाद एक सक्सेस। इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि 2008 तक अनिल अंबानी दुनिया के छठे सबसे अमीर इंसान बन चुके थे। एक वक्त पर तो वो अपने भाई से भी ज्यादा अमीर थे। लेकिन ये जो पूरा साम्राज्य खड़ा हो रहा था ना, इसकी नींव जितनी मजबूत दिख रही थी उतनी थी नहीं, और बहुत जल्द बड़ी बड़ी मुश्किलें सामने आने लगी। तो आखिर ये पतन हुआ कैसे? इसके पीछे 3 बड़े कारण थे। पहला, बेहिसाब कर्ज। दूसरा, बिजनेस में कुछ बड़ी स्ट्रेटेजिक गलतियां। और तीसरा और सबसे बड़ा कारण, 2016 में मुकेश अंबानी के जियो का मार्केट में आना, जिसने तो जैसे पूरा गेम ही पलट दिया। मार्केट में जियो की एंट्री एक तरह से आखिरी कील साबित हुई, और इसके बाद तो पूरे अनिल अंबानी ग्रुप में जो गिरावट शुरू हुई वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उनकी सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस, जो कभी ग्रुप का ताज मानी जाती थी, सबसे पहले ढह गई और दिवालिया हो गई। इसके बाद नंबर आया रिलायंस कैपिटल का। ये कंपनी अपने कर्ज नहीं चुका पाई और आखिर में इसे भी टुकड़े टुकड़े करके बेचना पड़ा। रिलायंस इंफ्रा और पावर का भी यही हाल हुआ। ये कंपनियां कर्ज के इतने बड़े पहाड़ के नीचे दब गईं कि इनके कई प्रोजेक्ट्स बीच में ही रुक गए। अब देखिए, ये सिर्फ बिजनेस का फेलियर नहीं था। इस फाइनेंशियल बर्बादी के बाद शुरू हुआ कानूनी मुसीबतों का दौर। एक के बाद एक ईडी, सीबीआई और सीबीआई जैसी कई एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी। और ये सब हमें कहानी के आखिर में एक सीधी सीधी तुलना पर ले आता है। 2 भाई, 2 बिल्कुल अलग अलग बिजनेस फिलॉसफी और उतने ही अलग नतीजे। इस टेबल को देखें तो पूरी कहानी साफ हो जाती है। एक तरफ मुकेश अंबानी का स्टेबल कैश बनाने वाला बिजनेस, और दूसरी तरफ अनिल अंबानी का हाई रिस्क कर्ज पर आधारित विस्तार, और नतीजा हम सबके सामने है। तो अनिल अंबानी की कहानी एक बहुत बड़ा सबक है। ये दिखाती है कि बड़े से बड़ा साम्राज्य भी कर्ज और गलत फैसलों के बोझ तले कैसे बिखर सकता है। और ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ वीडियो को शेयर भी करें। कृपया अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट करें और हमें बताएं कि हम अपने आप को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।